जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अपना लगातार 9वां बजट पेश कर रही हैं। 9वां बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री सीतारमण बन गई। पेश हो रहे बजट पर हर किसी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। महंगाई, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, किफायती आवास, खेती और किसान, टेक इंडस्ट्री जैसे विषयों को बजट में शामिल कर आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट बन सकता है। अब तक पेश हुए बजट पर नेता, घर चलाने वाली गृहिणी, इंडस्ट्री, बजट मालिक और आम जनता की राय ली गई है। बजट पर लोगों ने कहा कि कुछ मिला जुला बजट है। गृहिणियों ने यह भी कहा कि यह उनके अनुसार नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है और महंगाई पर लगाम कसने के लिए इस बजट पर कुछ भी नहीं है। सर, जो व्यापारियों के लिए बजट आया है, इसके लिए क्या? ये बजट सरकार की मंशा दिखाता है। सरकार काफ़ी दिनों से प्रयासरत है कि देश में उद्योग को बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और उद्योग बढ़े। इसके लिए जो सरकार ने नौकरियों में बजट का प्रावधान किया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। फार्मा हब जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और स्वास्थ्य में 10,000 करोड़ का निवेश का सरकार ने बजट में प्रावधान करना, ये उद्योग को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आम जनमानस के लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करेगा। FTA TT साइन करने के बाद जब यूरोपीय यूनियन का जो दबाव है वो कार्बन उत्सर्जन कम करने का था, जिसके कारण हमें दिक्कत आती, सरकार ने 400 बिलियन का जो प्रावधान यूरोपियन यूनियन की TT के मद्देनज़र किया है और उसको उत्सर्जन कम करेंगे कार्बन का, उससे देश को बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर जो हमारी कमजोरी थी, जो अन्य देशों से हमें आंख दिखाई जाती थी, वो अब सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है और 400 बिलियन का जो सेमीकंडक्टर निर्माण में जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए वाकई हमारा देश स्वावलंबी होगा। और टेक्सटाइल क्षेत्र जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, जो कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का सबसे मूल व्यापार था, पुरातन व्यापार था जो टेक्सटाइल था, उसके लिए सरकार ने जो बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए है वो स्वागत योग्य है। प्रस्तुत बजट टैक्स रिफॉर्म की तरह लिया जा रहा है। टैक्स की दरों में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लोग बहुत आशंका जता रहे थे कि टैक्स के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन टैक्स के स्लैब में किसी तरह की कोई कर देता नहीं बढ़ाई गई है। छोटे टैक्स पेयर्स को जो पेनल्टी वगैरह में पेनल्टी लगती थी, उसमें 25% की छूट दी गई है। तेंदूपत्ता, नारियल, इलायची को, ऐसे गरीब किसानों को भी छूट दी गई है कि वो लोग भी अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और उसमें टैक्स की दरें कम हो जाएं। दिव्यांग सुधार योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को AI से जोड़कर उन लोगों को जैसे उनके उपकरण की आवश्यकता है, उस उपकरण उसके अनुसार बना के उनको उपयोग में लाई जाए और उनकी जीवन शैली बदल सके, उनके जीवन में सुधार आ सके। ये सब हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल का एक दिया गया है, जो हमारी भाजपा का मैनिफेस्टो है नारी सशक्तिकरण का, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल की योजना लागू की है। हमने कंपनियों को भी राहत दी है। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हुई हैं, शुगर की भी दवाएं सस्ती होंगी, सोलर एनर्जी के उपकरण सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सस्ती होंगी, कपड़ा चमड़े की वस्तुएं होंगी, और जो है हर तरह का जो है फ्यूचर ऑप्शंस पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे जो सट्टे बाजारी का काम होता था उसको रोका गया है। सारी चीज़ें, पूरा बजट देखने पे हमको लगता है कि ये टैक्स रिफॉर्म हो रहा है। तो आज ये बजट पेश हुआ है, कैसा बजट है आपको? ये बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, और इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं। जो हर बार की तरह जैसे लाली पापी दिखाते थे उसी तरह का बजट है। ये बजट कारपोरेट घरानों के लिए है। इससे महंगाई बढ़ेगी, किसान की बर्बादी होगी, छात्र बेरोजगारी में भटकेंगे, और उनके लिए कोई बजट में कोई रास्ता नहीं दिया गया है। ये बजट का कोई समाज से, इसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ घरानों। तो आज बजट पेश हुआ है, इसके लिए क्या कहना है? बजट में वही पुराने वित्त मंत्री जी ने जब 11वां बजट है उनका,
और सदन में बोल रही थी बजट सत्र पे, तो उनके वित्त राज्य मंत्री जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जमा ही ले रहे थे। कोई उत्साह नहीं था संसद के अंदर। देश के अंदर जो घरेलू बजट होता है, महिलाओं का बजट होता है, रसोई का बजट होता है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई। भविष्य के कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए कोई बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। युवा पीढ़ी के लिए कोई बजट में कोई खासियत नहीं, महिलाओं के लिए यही भविष्य का भारत बनाते हैं। इनके लिए बस यूँ कह सकते हैं वही बजट की पुरानी किताब, वही पुराना बैग। देश के लिए कुछ नया नहीं, देश वहीं अंधकार पे खड़ा है।